एनुअल एग्जामिनेशन 2022 और 23 का पेपर है। तो इसे सॉल्व करेंगे पूरा एक 1 बाई 1 क्वेश्चन को। पहला है द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ 5/5 होल 4/7 कैन बी एक्सप्रेस। तो यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में भी, मिश्रित भिन्न 5 से 4/7 व्यक्त किया जा सकता है। अब इन चारों ऑप्शन में ये चारों ऑप्शन जो हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे ये देख लीजिए। मैं लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मुझे सॉल्व करना है 5 होल 4/7, 7 5 या 7 5 से मल्टीप्लाई, 7 5 35, 35 एंड 4 39/7। तो ऑप्शन आपका कौन सही है? 39/7। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ लाइमोन सिमेट्री ऑफ स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर है इस प्रकार से, इसकी चारों साइड बराबर हैं तो 4 लाइनों सिमेट्री होगी। अगर किसी भी फिगर की जितनी साइडें इक्वल होंगी उतने ही उसकी लाइनों सिमेट्री होगी। जैसे ट्राइंगल में इक्वलेटरल है, उसकी तीनों साइड बराबर हैं तो उसकी लाइनों सिमेट्री 3 होंगी। तो यहाँ 4 ऑप्शन राइट है। इट हैज़ द कलेक्शन ऑफ नंबर गैदर टू गिवन सम इंफॉर्मेशन। तो यहाँ डाटा इसमें सही होगा। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नंबर होता है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? विच इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 12 मीटर। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होता है साइड का? 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 12 और 48 मीटर इसका आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एक्सप्रेशन विन 1 वेरिएबल। ठीक है, 1 वेरिएबल में देखिए, वेरिएबल का मतलब होता है केवल एक, या तो x या y या z। तो इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें है ही नहीं, और इसमें 2 है, यानी x और y। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये हो गया। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद 1 वेरिएबल। फाइंड द रेशियो ऑफ 50 पैसा टू 1 रुपीज़। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं ये तो आप जानते हैं। तो यहाँ जो पूछा गया है वो पैसे और रुपये के बीच में एक रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो इस रेशियो को आप सीधा सा है, पहले तो क्वांटिटी जो ये जो यूनिट दे रखी है इसमें पैसे, इसमें रुपये है, तो बराबर करनी पड़ेगी। तो 50 होगी, 50 पैसे हो गए, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो इसका मतलब 50/100 और 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 1:2। ये ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें कौन सा है? 1:2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इन चारों में स्मॉलेस्ट क्या होगा? तो इसके तरीके क्या हैं ये ध्यान रखिए। अगर आप ऑप्शनल वाले क्वेश्चन हैं तो उनमें थोड़ा सा क्या करिएगा, ऊपर सब में 0 लगा दीजिए, सब में 0 लगा दीजिएगा, फिर उनका डिवाइड दीजिएगा जितने बार जाता है। जैसे कि 5 का 40 में 8 बार, 3 का इसमें कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3 और 3 6 18। ठीक है, 40 में कितने का जाएगा?
5 का 50 में अप्रोक्सीमेट 6 48, 48 से कुछ ऊपर 48 जाएगा, फिर 2 बचेगा और 2 बनेगा 6 18, इतना कर लीजिए। इसमें कितने जाएगा 25 बार। यहाँ छोटी भिन्न कौन सी हो गई, देखिए सबसे बड़ी तो ये हुई, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है, यानी कि 4/5 इज स्मॉलेस्ट। एक तरीका है, एक तरीका और भी है जिसके लिए मैं यहाँ पर इन शब्दों को लिख लूँगा। 4/5 और 5/3, 5/6, 5/2। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है ये हम पता करेंगे। तो छोटे के लिए यहाँ इनमें एलसीएम ले लीजिए, इन सबका एलसीएम 5, 3, 6, 2 और 2 का। तो एलसीएम क्या आएगा, ऐसा टेबल जिसमें इन सब का भाग चला जाए। जैसे मैंने 30 ले लिया तो 30 में इन सब का डिवाइड का भाग जाता है, इस सब का डिवाइड जाता है। 5 का जाएगा 6 बार, तो ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई, इसमें जाएगा 30 का। अगर हम इसे 30 करेंगे तो 10 का गुणा कर देंगे। इसके बेस को सेम कर दो, 5/6 है, 3 का कर दो, हो जाएगा नहीं, 5 का हो। 5/2 है, मैं 15 कर दो, तो ये होगा 24/30, 50/30, 25/30 और 75/30। सबसे छोटा कौन सा है, 24/30। तो 24/30 का मूल क्या है, 4/5। ठीक है, ये तो हुआ स्मॉलर। ठीक है, और अगर ग्रेटेस्ट की बात करता है, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट क्या है आपका, 5/2 इज ग्रेटर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद अगला पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में एक क्वेश्चन दे रखा है, ये डेसिमल वाला है ना, जिसमें डेसिमल के अंकों को आपको ऐड करना है। इसे ऐड करने के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे कि आपने पहले लिख लिया 31.24, तो अगले वाले का पॉइंट देखिए, पॉइंट लगा लीजिए। पॉइंट के बाद यहाँ देखो इसमें कितना है, 03। ठीक है, इसमें कितना है, 03 है, यानी 03। ये हमारा 03 आ जाएगा, या जो अंक है वो यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ 70 होता तो 0 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। अगर खाली 7 है तो पॉइंट के तुरंत बाद दे रखा है वैसे के बस आप जोड़ दीजिए, जैसे 7, 2, 8 और 3। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, इससे अलग डिफरेंट भी आ सकता है, 2 अंकों से 3 अंकों का भी आ सकता है। 9वां क्वेश्चन है, आकृति का परिमाप, मतलब पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। ये फिगर दे रखा है जिसमें आपको इसका क्या बनाना है, परिमाप, जिसे हिंदी में परिमाप बोलते हैं, इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। तो 30 अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर किसी का भी निकाल लीजिए, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर कहता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो सभी साइड है मतलब सम। अब यहाँ ये साइड है, ये कितना हो जाएगा, 30 + 40 + 30, यानी 4 3 7 और 3 10, 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका सी सही है। यहाँ सवाल 10वां जो है वो दे रखा है, द नंबर ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ लेटर जेड ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आप जेड को लिखते भी हो तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती नहीं है। किस तरह बनाओगे, ऐसे करोगे, लाइन ऑफ सिमेट्री में दोनों पार्ट सेम होने चाहिए, ऐसे करोगे तब भी नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम 0। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द लेटर जेड ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ही नहीं इसमें। यहाँ
इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर बास्केट इन द पर्टिकुलर सीजन, हाउ मैनी फ्रूट बास्केट वर सोल्ड बाई हिम। तो ये गांव में है, एक टोकरी में 100 फ्रूट बास्केट है। पिक्टोग्राफ में ही तो होता है, तो पिक्टोग्राफ में एक चित्र दे दिया, अब उसमें इस चित्र को बनाकर उसकी एक की क्वांटिटी हम यहाँ लिख देते हैं कि हमने कितने के बराबर मानी है। तो यहाँ एक ये टोकरी में 100 टोकरियाँ हैं, ठीक है। जैसे रहीम के पास जो टोकरियाँ हैं वो हैं 1 2 3 4 यानी 400। यहाँ 1 2 3 4 5 5 हो गई, आधी और है तो 550 मतलब 550। 1 2 3 4 5 6 7 तो 700। यहाँ पर तो लिख देता हूँ मैं, यहाँ 400 आप पहले ही ऐसे लिख लोगे बनाकर इसको, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि रहीम के पास नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट, ठीक है। उसके बाद लखन पान के पास हैं 550। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए तो 7 गुणा 100 यानी कि 700। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और आधा यानी कि 950। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यानी कि 800। 1 2 3 4 4 और आधा 450, ठीक है। अब यहाँ जो पूछा वो देख लीजिए कि हाउ मैनी फ्रूट बास्केट वर सोल्ड बाई रहीम। तो रहीम ने कितने 400, तो आंसर कितना हो गया 400। उसके बाद यहाँ आ जाइए 200 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहले नंबर वाली संख्याओं को ऐड करना है। तो 200 और 60 और 5 है तो 1 प्लेस पर है, ये 10th पर 10 प्लेस पर है और ये 100 है, क्योंकि बाकायदा उतनी ही जीरो हैं। देखिए 10 में एक जीरो होती है, 20 10 30 एक एक जीरो के होते हैं, और यहाँ 2 जीरो के 200 हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 265। 1/10 आपको मालूम ही होगा कि 1/10 का मतलब क्या होता है 0.1, और 0.1 को यहाँ हम क्या लिखेंगे 1, ठीक है। पॉइंट के बाद वाले को क्या बोलते हैं 10th प्लेस में, यानी कि 10th प्लेस। तो 10th प्लेस क्या हो जाएगी जहाँ पर है, 10 यहाँ लिखा हुआ अपॉन में 10 है। फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस सेम। तो आप ऐसे अगर इसको बनाते हो तो इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, फिर इस तरीके से एक और बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप ये सोचो कि ऐसे हम बना दें, ऐसे करके, तो क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है इस तरीके से होगी। अगर ये हम लाइन देखेंगे तो ये डिब्बा इधर है, उसका डिब्बा इधर है, तो नहीं बनेगी। तो इसका मतलब 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारा सही है। यहाँ आकृति में, यहाँ पर जो आकृति दे रखी है उसमें कुछ जो है खाली जगह है, इनमें क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 15/18, तो 18 से यहाँ 6 हो गया है। 18 में कितने का डिवाइड दिया आपने 3 का, तो 3 का यहाँ दे दो तो 5 आ जाएगा। 5 से ये 10 हो गया, यानी 2 का गुणा किया, ऐसे ही 6 में 2 का गुणा कर दो 12 हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर 12 से यहाँ 30 हो गया, यहाँ 10 से कितना होगा, यहाँ दिक्कत आ रही है, तो 12 की टेबल में 30 आता नहीं है। तो हम यहाँ जिस उस संख्या को लेंगे जिसमें इसका डिवाइड ज़्यादा है। 6 का जा रहा है, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, ठीक है। तो आपका क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट 15वां क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द 30 मिनट टू 45 मिनट, ठीक है। तो यहाँ 30 मिनट से 15 मिनट का रेशियो है 30, और यहाँ पर यूनिट भी इनकी सेम है, 30/45 कर लो, 15 से काट दो, 15 दूनी 30, 15 3 45, 2:3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब 16 क्वेश्चन से लेके आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे।